नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PS इंडियन फ्यूचर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th के केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है परासरण। इस वीडियो में हम परासरण और परासरण दाब क्या होता है इसको सीखेंगे। कहने का मतलब यदि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो ये मेरी गारंटी, कहने का मतलब 5-7 मिनट का वीडियो बनेगा, तो यदि आप उसको पूरा देख लेंगे तो क्या होता है परासरण और परासरण दाब आपको समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब पूरी गारंटी है आपको समझाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है परासरण? परासरण जब तनु और सांद्र विलयन को अर्धपारगम झिल्ली। तो तनु विलयन किसे कहते हैं? तनु विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है। विलय की मात्रा मतलब जिसको घोला जाता है। और जबकि सांद्र विलयन किसे कहते हैं? सांद्र विलयन किसे कहते हैं? जिसमें विलय की मात्रा अधिक, मतलब घुलने वाली चीज अधिक हो। अर्धपारगम झिल्ली को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है। कहने का मतलब दोनों को मतलब तनु विलयन को और सांद्र विलयन को उसके बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगाकर उनको क्या कर दिया जाता है? अलग। एक तरफ तनु एक तरफ सांद्र अलग किया जाता है। तो विलायक के कण जिसमें कोई चीज़ घुलता है, जैसे हमारे पास जल है और जल में यदि चीनी घोल रहे हैं तो चीनी घुल रही, तो चीनी क्या हुआ? विलय। और जबकि जल क्या कर रहा है? घोल रहा है। किसको घोल रहा है? चीनी को। तो जो घुलता है उसे विलय, जो घोलता है उसे विलायक। तो मतलब यहाँ पर जल क्या होगा? विलायक। तो आप विलायक की जगह मतलब यहाँ पर जल भी लिख सकते हैं। जल के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा जाने लगते हैं। इस प्रक्रिया को बोला जाता है परासरण। कहने का मतलब तनु विलयन से विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा विलायक के कण जाने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है? परासरण। तो दोस्तों, इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। कहने का मतलब इस टॉपिक को पूरी तरह समझने के लिए डायग्राम हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यह क्या है? अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली आपको पता है क्या होता है? अर्धपारगम झिल्ली जिसके द्वारा केवल विलायक के कण ही पास हो सकते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? अर्धपारगम झिल्ली। तो इधर मान लेते हैं, इधर कौन सा विलयन है? तनु विलयन है। इधर कौन सा विलयन है? तनु मतलब जिसमें विलय की मात्रा, या फिर एकदम देसी में बोले तो जिसमें क्या होता है, जो क्या हो? हल्का हो, मतलब ज़्यादा गाढ़ा ना हो, उसे तनु कहते हैं। और जबकि जो बहुत गाढ़ा हो उसे क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। जो गाढ़ा हो उसे सांद्र विलयन, और जो कम गाढ़ा हो उसे तनु विलयन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर हम क्या बनाए हैं? सांद्र विलयन। इधर कौन सा विलयन है? सांद्र विलयन। और जबकि इधर कौन सा विलयन है? तनु विलयन। इधर तनु विलयन है, इधर कौन सा विलयन है? सांद्र विलयन। और किसके द्वारा इसको अलग किए हैं? अर्धपारगम झिल्ली द्वारा। तो दोस्तों देखिए क्या होता है जो जल के कण है, मतलब तनु विलयन से जल के कण किधर जाने लगते हैं? सांद्र विलयन की ओर। कहने का मतलब इससे तो केवल जल के कण जा पाएंगे। क्यों जा पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर अर्धपारगम झिल्ली हो है। और अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है? जिससे केवल मतलब विलायक के कण जा पाते हैं। तो क्या होगा? जल यहाँ पर विलायक हो तो केवल जल इस साइड जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इधर देखिए क्या? तनु, इधर सांद्र। तो क्या होगा? जब दोनों की सांद्रता एक समान हो जाएगी तो परासरण क्रिया रुक जाएगी। तो वही कहते हैं भाई क्यों इधर जा रहा है? क्योंकि ये क्या है? हल्का होगा। हल्के में से पानी निकलेगा, धीरे धीरे गाढ़ा होगा। जबकि ये गाढ़ा था तो इसमें पानी जा रहा है तो ये धीरे धीरे हल्का होगा। तो एक समय आ जाएगी जब दोनों की सांद्रता बराबर हो जाएगी। तो कहने का मतलब यही है, जब तनु और सांद्र विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तो तनु विलयन से विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर जाने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को बोला जाता है परासरण। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है परासरण। दोस्तों, अब आगे चल के देख लेते हैं क्या होता है परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है? तो परासरण दाब क्या होता है, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। डिफिनीशन नीचे दी है, आप उससे वहाँ से नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं परासरण क्या होता है। यदि आप परासरण की क्रिया को समझ गए तो परासरण को समझना बहुत आसान है। देखिए क्या है परासरण क्रिया में? क्या था? 2 विलयन थे, एक था तनु एक था सांद्र। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है? ये क्या है? अर्धपारगम अर्धपारगम्य झिल्ली है। और अर्धपारगम झिल्ली आपको पता है क्या होता है? जिससे केवल विलायक के कट जाते हैं। अब इधर रख दिए हैं क्या? तनु विलयन। इधर रख दिए हैं तनु विलयन। और तनु विलयन मतलब जिसमें विलय की मात्रा कम होती है। इधर तनु विलयन है मेरे भाई। और इधर क्या है? सांद्र विलयन। और सांद्र विलयन का मतलब होता है गाढ़ा विलयन। और गाढ़ा विलयन का मतलब जिसमें घोलने वाली चीज़ ज़्यादा डाल दी हैं। जैसे जल में अगर चीनी डाल दिए तो सांद्र अधिक हो जाएगा, अगर ज़्यादा डाल दिए तो। अगर कम डालें हैं तो तनु। तो कहने का मतलब इधर कम वाला शरबत है, कम चीनी वाला, इधर ज़्यादा वाला। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। तो कहने का मतलब इसमें क्या होता था कि परासरण क्रिया में जो तनु विलयन है, ये क्या है? तनु विलयन। और जबकि ये क्या है?
सांद्र विलयन। तो क्या होता था, विलायक के कण जो थे तनु विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा सांद्र विलयन की ओर जाते थे। तो लेकिन दोस्तों यही देखिए, अर्धपारगम झिल्ली की जा तो रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं परासरण क्रिया हमें रोकना है। क्या, परासरण की क्रिया हमें रोकना है। तो रोकने का मतलब अगर यहाँ पर हम कुछ ऐसा पिस्टन लगा दें जिससे इसको फिक्स कर दें, कहने का मतलब इसको ऊपर ही ना जाने दें, इस चीज़ को ऊपर ही ना जाने दें, क्योंकि इधर से जल जब जा रहा तो इसकी सतह बढ़ रही थी। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऐसा कुछ लगा दें, कहने का मतलब पिस्टन लगा दें, तो क्या होगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब पिस्टन यहाँ पर लगा दिए दाब मापी। ये क्या है, दाब मापी। थोड़ा बना देते हैं, क्या है दाब मापी, मतलब प्रेशर वाला है। दाब मापी है, ये प्रेशर को मेजरमेंट करता है, मापता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब इधर जल के कण जाना स्टार्ट होंगे, कहने मतलब विलायक के कण जाएंगे, तो ये क्या होगा, ये क्या करेगा, इसका विरोध करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए इस पर क्या लगा है, पिस्टन, और पिस्टन को जब उठाएगा तभी तो इसमें जल के कण जा पाएंगे। तो कहते हैं भाई मतलब कि पिस्टन द्वारा सांद्र विलयन पर लगाया गया वह दाब जिससे परासरण की क्रिया रुक जाती है। कहने का मतलब इधर से जल के कण इधर जब ना जाएं तो कहने मतलब परासरण क्रिया रुक गई, और परासरण क्रिया को रोकने के लिए इस पर दाब लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसको यहाँ पर फिक्स करना है। तो मतलब कि क्या होगा, इधर जब जाना चाहेंगे तो ये दाब लगाएंगे ना, तो जिस दाब पर ये मतलब कि ये जो पिस्टन होता है रुका होता है, उसी दाब को क्या बोला जाता है, परासरण दाब। तो जाहिर सी बात है क्या कि मतलब कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए सांद्र विलयन पर लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है, परासरण दाब। तनु विलयन से जल के कण सांद्र विलयन की ओर जाने से रोकने के लिए सांद्र विलयन पर लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है, परासरण दाब। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है परासरण दाब। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताएं आप कहाँ से हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि यह वीडियो हमारा कहाँ तक जा रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।